हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में ईएमआरएस और बीपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ खास बातें आपसे करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम पेपर के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो ही गया है। आप सबको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है। 16 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम देने जाना है और उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जब भी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाता है तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एग्ज़ाम का जो जनरल पार्ट है उस पे भी फोकस देना स्टार्ट कर देना चाहिए या उसकी तैयारी भी चालू कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कभी सीटेट दिया है, जिन्होंने कभी पीआरटी दिया है, जिन्होंने कभी टीजीटी दिया है या पहले कभी इस लेवल का एग्ज़ाम दे रखा है, तो उनकी जनरल पार्ट की तैयारी अक्सर होती है। मतलब हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, रीजनिंग, आईसीटी, तो उनको बस रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। यदि कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है तो आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बाकी का रिवाइज भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इस तरह की एग्ज़ाम को पहली बार देने वाले हैं या इन लोगों ने कभी भी जनरल पार्ट को पढ़ा ही नहीं, उनको नहीं पता होता कि पेडागोजी क्या है, उनको नहीं पता है कि हिंदी इंग्लिश में किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है, और भी रीजनिंग में कौन सी जो फॉर्मूलाज हैं या ट्रिक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको जो तैयारी है वैसे तो अपने लेवल पे कर ही रहे होंगे, बट कई सारे स्टूडेंट हमसे एडवाइस लेना चाहते थे कि सर कोई सोर्स बता दीजिए जहाँ से हम पढ़ सकें। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं कि जो जनरल पार्ट की यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स पे मैराथन अवेलेबल है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसकी भी मैराथन दी जाती है, ईएमआरएस की स्पेशली भी कोई मैराथन हो सकती है। मैराथन का मतलब कम टाइम में पूरा कंटेंट वो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में पूरा रिवाइज करवा देते हैं। तो वो कंटेंट यदि आप पढ़ भी जाओगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स उसमें आ जाएगा जनरल पार्ट में, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। करो तो अच्छी बात है, माफ़ करना, आप हमारे फीलिंग्स को पॉजिटिव वे में लें। आप कोई ऐसा ना समझे कि सर आप हमको मेहनत करने से मना कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जनरल पार्ट जो है उसमें यदि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखते हो, जनरल पार्ट का यदि एक बार भी आपने तैयारी किया है तो उसके क्वेश्चन आमतौर पे 50 से 60% अटैम्प्ट हो ही जाते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, स्पेशली पेडागोजी और साइकोलॉजी में तो होते ही हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी टीचर आपको पसंद हो, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती हो, जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, उसके चैनल पे जाके आप कुछ खास वीडियोस जो टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको देख सकते हो। कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डेड देखने की, क्योंकि फटाफट 2x की स्पीड पे करके आप कंटेंट को देखते जाइए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमको टेस्ट कब से देने चाहिए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि फुल लेंथ टेस्ट देने का जो टाइम है वो आ चुका है। और आपको हम बता दें, जितने भी हमारे यहाँ ईएमआरएस और बीपीएससी में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वॉल्यूम 1, 2 और 3 के ऑलमोस्ट सभी टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। फिर वो चाहे यूनिट टेस्ट हो वॉल्यूम 1 में, फिर वो चाहे मिक्स टेस्ट हो वॉल्यूम 2 में, फिर वो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो वॉल्यूम 3 में। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे जाके अपने अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में लगे हैं। फुल लेंथ को अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, तो आप ज्वाइन करके टेस्ट में अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो और उनके आंसर्स भी वहीं के चेक कर सकते हो, क्योंकि सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज उसमें नहीं बन रही है तो बात अलग है, बाकी का सबके आंसर आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे आपने जो अब तक कंटेंट पढ़ा है, जिन लोगों ने पूरा पढ़ लिया है वो अच्छी बात है, उसका रिवीजन कीजिए। जो आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझाने के पर्पज़ से करवाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फेस किए हैं उनको भी आप ज़रा रिमाइंड कर लीजिएगा। जिन लोगों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है वो अब तक जो पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और धीरे धीरे पर डे 1/3 टाइम, मतलब पूरे दिन में यदि आप
9 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे का जो टाइम है वो आप जो कोर्स आपका रह गया है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता रखे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। आप लेक्चर देखोगे और शांति से देखोगे तो निश्चित तौर पे जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में समझ में आ जाने वाले होते हैं। तो आपको जो ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है वो 1/3 टाइम रिवीजन पे लगाएं, 1/3 टाइम जनरल पार्ट पे और 1/3 पोर्शन जो है टाइम का वो नए कंटेंट को दे सकते हैं। कब तक? 10 दिसंबर तक, 8 दिसंबर तक या 5 दिसंबर तक। उसके बाद फिर रिवीजन अच्छे से किया जाएगा। और यदि आपका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, आप थोड़े शांत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, तो भी आप 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, अभी जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो गया है वो न्यूमेरिकली प्रैक्टिस अच्छे से करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, माना आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया है, इससे पहले आपने टेस्ट सीरीज के टेस्ट को नहीं दिया है, तो हो सकता है पहला जो अटेम्प्ट हो उसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ना आए। हो सकता है कि आप टाइम से पूरा पेपर ना कर पाओ। हो सकता है कि आपने जो फॉर्मूले रिवाइज किए हैं या तैयार किए हैं, जो पढ़े हैं, वो याद ना आए, आप अप्रोच ना ले पाओ। तो उस केस में आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको पूरे टाइम तक उस पेपर में बने रहना है और टेस्ट को अटेम्प्ट चालू करना है पहले क्वेश्चन से, और आखिरी तक जाते जाते आप चाहे 10 क्वेश्चन ठीक करें पर पेपर को पूरा दें, जिससे एग्ज़ाम पेपर में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि आपके क्वेश्चन ना हो, आपको डिप्रेशन आए, आप अप्रोच ना ले पा रहे हो, तो भी रिलैक्स रहें। तो कुल मिला के हम इन सब बातों से, ये जो टेस्ट की बात हमने की है, इससे ये समझाना चाहते हैं कि टेस्ट पेपर में जो भी आपके साथ होने वाला है वो 100% पॉसिबिलिटी रखता है कि आपके साथ एग्ज़ाम पेपर में भी हो सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि वो जो प्रॉब्लम आप टेस्ट पेपर में फेस करते हो उसका सल्यूशन यहीं करना सीख जाओ, जिससे एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। फुल लेंथ टेस्ट भी आप दे सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट जो है, मतलब कोर्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो यूनिट टेस्ट दे सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट में जो रिलेटेड टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको शायद कुछ टेस्ट में तो अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग दी गई है, तो आप एज अ असाइनमेंट भी उसको ओपन कर सकते हो, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन इन सभी बातों के बीच में जो एक बात कॉमन है, जो ध्यान रखनी है, वो है कि आप शांत रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। निश्चित तौर पे डिप्रेशन आपके पास होगा, आप परेशान होंगे कई सारी चीज़ों को लेके, आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं फिर कब एग्ज़ाम होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो भी फीलिंग आपके अंदर चल रही है वो निश्चित तौर पे हर एक स्टूडेंट के अंदर चलती ही है। इवन जब हम एग्ज़ाम देते तो हमारे अंदर भी चलती थी, और यदि हम कोई एग्ज़ाम देंगे तो भी हमारे अंदर चलेगी। बट इसका सलूशन निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। इस बचे हुए दिनों में जो शांति से इन 15 दिनों को निकाल के चला जाएगा, तो वो एग्ज़ाम पेपर को निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेगा। एक बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम पेपर का क्वालिफाई होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपने पूरी तैयारी की है या नहीं की। वापस रिपीट कर रहे हैं, यदि आपने 100% तैयारी की है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम पेपर में सेलेक्ट हो। बात उल्टी लग रही होगी, लेकिन सही इस वजह से है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पूरी तैयारी करने के बाद भी वहाँ डिप्रेशन ले जाते हैं और एग्ज़ाम पेपर के जो पहले 10 दिन हैं उसमें अपने होश को बैठते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस डिप्रेशन में जो कंटेंट पढ़ा है, जो सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है, जो न्यूमेरिकली प्रैक्टिस की है, जो अप्रोच बनाई है, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा एग्ज़ाम पेपर में चांस होते हैं कि यदि आपका 60% 50% प्रिपरेशन भी हुआ है और आप शांत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, आप क्वेश्चन के अप्रोच लेना थोड़ा बहुत जानते हैं, तो एग्ज़ाम पेपर क्वालिफाई हो सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हर नेगेटिव सिचुएशन में, चाहे नेगेटिव सिचुएशन का लेवल कोई भी क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन अवेलेबल रहता है और उसकी प्रॉब्लम उस लेवल पर भी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से किए जा सकते हैं या पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। वो बात अलग है कि 100% पेपर सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट जो आप कट ऑफ भी देख लीजिए ना, कट ऑफ कौन सा 100% रहता है, लेकिन आप जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको शांति से करें। कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं तो कर लें और आने वाले समय में रिलैक्स रहें।
हमने जो बातें अभी कही हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो कि सर मैंने पूरी तैयारी कर ली, मेरे चांस भी हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। इन सभी बातों से हमको ये समझाना है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में जितना आप रिलैक्स रह सकते हैं उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जितना आप डिप्रेशन लेते जाएंगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस घटेंगे। बार बार आपके दिल और दिमाग में ये आ रहा होगा या आएगा भी कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मुझे वो रिवाइज नहीं हो रहा, मुझे वो याद नहीं हो रहा। वो सबके साथ ऐसा होगा। तो आप उस केस में जो भी आप भूल रहे हो उसको वापस पढ़ लीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू है फ़ोन से बात कर सकते हैं, वो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है।